So, hello everyone. In this video, we are covering the topic directions. अब directions एक ऐसा टॉपिक है जिससे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो जनरली बहुत सिंपल होते हैं. बस आपको एक डायरेक्शन की अच्छी सेंस होनी चाहिए और इसमें जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिक्स होता है या तो वो डिस्टेंस के साथ मिक्स करते हैं या एंगल्स के साथ, पर क्वेश्चंस जनरली सिंपल ही रहते हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. लाइक बेसिक हम सबको पता है कि ये नॉर्थ साउथ किस तरह से हमारे डायरेक्शंस होते हैं. ठीक है, वेस्ट ईस्ट. फिर ये जो इनके मतलब इसमें एंगल 45 था, सॉरी इसमें एंगल 90 था, इसमें एंगल 45 डिग्री हो गया. दिस इज नॉर्थ ईस्ट, दिस इज नॉर्थ वेस्ट, दिस इज साउथ वेस्ट एंड दिस इज साउथ ईस्ट. ठीक है, ये डायरेक्शन हम लोगों को पता है. अब हमें क्वेश्चंस करना है. ठीक है, अब जो एक चीज क्वेश्चंस को करते हुए ध्यान रखनी होती है कि जो इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं. इसके क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि कोई पर्सन है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है इतने किलोमीटर, देन ही टर्न्स राइट, फिर वो इतने किलोमीटर मूव करता है, देन ही टर्न्स लेफ्ट. इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं. तो हमें जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जो हमारा पर्सन है जब उसने मूव करना शुरू किया, इन विच डायरेक्शन ही वॉज फेसिंग. ठीक है, ये क्वेश्चंस में दिया होता है कि ही वॉज फेसिंग नॉर्थ और उसने राइट टर्न किया और 10 किलोमीटर चला. ठीक है, तो अगर वो फेसिंग नॉर्थ था तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वो इस डायरेक्शन में फेस करके खड़ा हुआ है. ठीक है, मान लेते हैं वो यहाँ पे खड़ा है. ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर, मतलब कि वो यहाँ से अपने राइट में टर्न होगा. जब ये यहाँ खड़ा है अपने राइट में टर्न होगा, मतलब इधर टर्न हो जाएगा 90 डिग्री, ऐसे घूम जाएगा वो. ठीक है, तो ये इधर चलेगा 10 किलोमीटर. ठीक है, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें ध्यान से पढ़नी है. हमें ये गलती नहीं करनी है कि हमने इसी को नॉर्थ में 10 किलोमीटर चला दिया. ठीक है, या हमने उसकी डायरेक्शन नहीं देखी स्टार्टिंग में वो किस साइड फेस करके खड़ा था. ठीक है, ऐसी गलतियां नहीं करनी है. ठीक है, अब एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का बनता है. इसमें इसमें सिंपल क्वेश्चन इस तरह बनेगा कि उसमें दिया होगा लाइक कि ही वॉज फेसिंग नॉर्थ. ठीक है, और वो चलना शुरू करता है. तो आप, मैं सजेस्ट करूंगी आप पहले एक बार अपने पास डायरेक्शंस यहाँ पे साइड में आपके पास हो, अगर आप बिल्कुल फेमिलियर नहीं है डायरेक्शन से. ठीक है, तो वो यहाँ पे खड़ा था, यहाँ पे खड़ा है. ही टर्न्स नॉर्थ को फेस करते हुए खड़ा है. ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर, ये हमने बना दिया. देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर. अब लेफ्ट, अब जो इसकी डायरेक्शन हो गई मूव करने की, उसका लेफ्ट देखेंगे तो ये आएगा. ठीक है, दिस इज 5 किलोमीटर. ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट राइट किस साइड वो मूव कर रहा है इसमें गलती ना हो, मतलब आप डायरेक्शन सही से देख पाओ कि उस जिस डायरेक्शन में वो पर्सन मूव कर रहा है उसका जो लेफ्ट होगा अब उधर की साइड आप उसे टर्न कराओगे. ठीक है, इसमें इजी रहता है कि आप लोग अपनी कॉपी ही टर्न कर लो. लाइक इस साइड मूव कर रहा था तो आप कॉपी को अपना घुमा लो और उस तरह से देखो. अभी हम डिजिटली कर रहे हैं तो इसमें पॉसिबल नहीं है वीडियो में. ठीक है, लेकिन जिस डायरेक्शन में पर्सन मूव कर रहा है उसके राइट और लेफ्ट के हिसाब से आप देखेंगे. ठीक है, ठीक है, मान लो इसने इतना ही क्वेश्चन दिया और वो पूछता है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन, तो इसका आंसर क्या होगा? ये डिस्टेंस. ठीक है, और यहाँ पे आप अपना पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे. ठीक है, तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस इसमें बनते हैं. बाकी इस टॉपिक में ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन अलग से नहीं है, हम क्वेश्चंस करेंगे और साथ साथ कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए जाएंगे. ओके, ठीक है. क्वेश्चन इज, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट. He turns 90 degree in the clockwise direction and then 135 degree in the anti-clockwise direction. Which direction is he facing now? ठीक है, तो सिंपल हम पहले एक बार ये देख लेते हैं डायरेक्शंस. ठीक है, ही इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, मतलब इस साइड वो फेस कर रहा है बिकॉज दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज वेस्ट. ठीक है, तो वो यहाँ पे फेस कर रहा है, इस साइड वो पर्सन ऐसे खड़ा है, वो पर्सन इधर की साइड फेस करके ऐसे खड़ा हुआ है. ठीक है, ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब वो अगर अगर वो पर्सन ऐसे खड़ा था तो वो 90 डिग्री ऐसे टर्न हुआ है. ठीक है, तो 90 डिग्री टर्न होने के बाद कहाँ पहुंच जाएगा वो? इस साइड, मतलब पर्सन की पोजीशन यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है, उसको बस फेस का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मूव नहीं कर रहा है पर्सन. ठीक है, तो यहाँ पे अब ये इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है. ठीक है, अब बोलता है हमने 90 डिग्री टर्न कर दिया, अब वो बोलता है कि 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. 135 डिग्री कितना हो गया? 90 प्लस 45. तो अब ये इधर से यहां तक पहुंच जाएगा. अब ये इस डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है. ठीक है, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? आंसर इज वेस्ट. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज गोपाल वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। ठीक है, वो पोल की साइड फेस करके गोपाल खड़ा हुआ है आफ्टर द सनराइज, मतलब सुबह के टाइम। द शेडो ऑफ द पोल एग्जैक्टली फॉल्स एग्जैक्टली टू हिज राइट। विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग। ठीक है, मतलब जो गोपाल है, ये आपका एक पोल है, ठीक है, और ये हमारा गोपाल है। ये गोपाल इस पोल की साइड फेस करके खड़ा है ऐसे, ये इसकी नोज है, ठीक है, ये ऐसे खड़ा है। अब सनराइज के बाद की बात है, यानी कि जो सन किस साइड उगेगा, ईस्ट में। तो जब भी कोई पर्सन खड़ा होगा, ईस्ट में सन है, तो उसकी शेडो किस साइड बनेगी, वेस्ट में बनेगी। ठीक है, अब ये तो ऐसे खड़ा है, इसकी शेडो बनती है द शेडो ऑफ द पोल फॉल्स एग्जैक्टली टू हिज राइट। अब जो ये पोल है, इसकी शेडो किसे ब्राउन से बनाते हैं। अब जो ये पोल है, इसकी शेडो कहाँ बन रही है, इसकी शेडो बन रही है इस गोपाल के राइट में, यानी कि यहाँ पे बन रही है इसकी शेडो। ठीक है, गोपाल के राइट में बन रही है। तो यानी कि गोपाल के राइट में कौन सी डायरेक्शन हुई, वेस्ट हुई। हमें पता चल गया कि गोपाल के राइट में कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट, क्योंकि ईस्ट में सन उगता है तो वेस्ट में शेडो बनती है। ठीक है, तो जब गोपाल के राइट में वेस्ट है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके देखो, ये हो गया, ये वेस्ट है, ठीक है, गोपाल के राइट में वेस्ट है। तो गोपाल ने अगर इधर की साइड फेस किया होता तो इसके लेफ्ट में हो जाती, नहीं तो ये तो गलत हो गया। अगर गोपाल ने वेस्ट की साइड ही फेस करा होता तब तो उसके राइट में शेडो नहीं बनेगी, उसके सामने शेडो बनेगी, तो ये भी गलत हो गया। अगर गोपाल ने साउथ की साइड फेस किया है तो देखो, ये इसका राइट हो जाएगा। गोपाल ने अगर साउथ की साइड फेस किया होगा तो उसका राइट क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो गया, देखो यहाँ पे सूरज उग रहा है ईस्ट में, ठीक है, वेस्ट में यहाँ पे एक पोल है हमारा, इसकी वेस्ट में यहाँ पे शेडो बन रही है, ठीक है, और गोपाल हमारा इस साइड साउथ की साइड फेस करके खड़ा हुआ है। ठीक है, द आंसर इज साउथ। ओके, a boy rode his bicycle northwards, then turned left and rode 1 kilometer. ठीक है, again turned left and rode 2 kilometers. He found himself exactly 1 kilometer west from his starting position. How far did he ride northwards initially? ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि उसने नॉर्थ में चलना शुरू करा, लेकिन कितना चला उसने नहीं बताया। ठीक है, हमें नहीं पता वो कितना चला, वो उसने क्वेश्चन में पूछा, हमने मान लिया इतना चला, ठीक है, नॉर्थ में। अब वो बोलता है कि ठीक है, देन ही टर्न्ड लेफ्ट, थोड़ा इसको इधर बनाते हैं, ठीक है, वो इतना चला नॉर्थ में, ठीक है, देन ही टर्न्ड लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, एंड वॉकड 1 किलोमीटर। ठीक है, अब वो कहता है देन ही टर्न्ड अगेन टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। ठीक है, अब वो कहता है जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी, स्टार्टिंग पोजीशन ये, और जहां वो अब पहुंच गया ये, इन दोनों पोजीशन में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये कब हो सकता है, जब ये और ये दोनों इक्वल हो, तभी यहाँ पे ये रेक्टेंगल बन जाएगा, 1 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस बड़ा हुआ तो ये तो 1 किलोमीटर नहीं होगा ना, 1 किलोमीटर से ज्यादा होगा। ठीक है, वैसे ही अगर ये डिस्टेंस छोटा हो जाए, मान लो ये 2 किलोमीटर से कम चला हो इनिशियली, तो ये डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगा, यहाँ से पाइथागोरस से आप निकालोगे। पर वो बोल रहा है कि ही फाउंड हिमसेल्फ एग्जैक्टली 1 किलोमीटर वेस्ट टू हिज ऑफ हिज स्टार्टिंग पोजीशन। वही हो गया, ये नॉर्थ थी हमारी, ये वेस्ट है, और अगर इसकी स्टार्टिंग पोजीशन एग्जैक्टली यहाँ पर होगी तो ये इससे एग्जैक्टली वेस्ट में 1 किलोमीटर होगा। ठीक है, यानी कि इसने यहां से स्टार्ट करा था। और क्या पूछा है, हाउ फार डिड ही राइड नॉर्थवर्ड्स, ये नॉर्थ में कितने दूर गया था जब स्टार्टिंग में इसने चलना शुरू करा था। आंसर इज 2 किलोमीटर। ठीक है, ओके, द पोस्ट ऑफिस इज टू द ईस्ट ऑफ द स्कूल। ठीक है, हम साथ साथ बनाते हुए चलते हैं, जो ये बोल रहे हैं। ये हमारा स्कूल है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस कहाँ पे, इसके ईस्ट में है, तो यहाँ पे हमारा पोस्ट ऑफिस हो गया। वाहिल माई हाउस इज टू द साउथ ऑफ द स्कूल, इसके साउथ में, यानी कि यहाँ पे इसका हाउस हो गया, स्कूल के साउथ में हो गया।
द मार्केट इज टू द नॉर्थ ऑफ द पोस्ट ऑफिस, इसके नॉर्थ में यहाँ पे आपका मार्केट हो गया। ठीक है, हम ये वाला डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। ठीक है, नाउ इफ द डिस्टेंस ऑफ द मार्केट फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ माई हाउस फ्रॉम द स्कूल, ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है अगर, इन विच डायरेक्शन इज द मार्केट विद रिस्पेक्ट टू स्कूल। ठीक है, इसने हमें दिया ये और ये डायरेक्शंस इक्वल हैं। ठीक है, और ये इसके ईस्ट में एग्जैक्ट। ठीक है, अब देखो ये डायरेक्शन कौन सी है आपकी, ईस्ट, ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ। तो मार्केट की डायरेक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू स्कूल। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, इन्होंने बोला है डायरेक्शन विद इन विच डायरेक्शन इज द मार्केट, मार्केट की डायरेक्शन बतानी है आपको विद रिस्पेक्ट टू स्कूल, मतलब आप स्कूल पे हो खुद, तब आपके लिए मार्केट की डायरेक्शन क्या आपको वो बताना है। अगर ये यहीं पे बोल देते व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ स्कूल विद रिस्पेक्ट टू मार्केट, तब अलग आंसर आता। ठीक है, अभी जो इन्होंने पूछा है वो ये पूछा है कि यो विद रिस्पेक्ट टू स्कूल मार्केट की डायरेक्शन क्या है, तो ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो ये डायरेक्शन हो गई आपकी नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, वहीं अगर ये पूछ लेते कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ स्कूल विद रिस्पेक्ट टू मार्केट, तो आप मार्केट के में खुद खड़े हो इस तरह से सोचते हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मार्केट है, तो मार्केट के हिसाब से स्कूल किधर पड़ रहा है, ये साउथ है, और ये आपका वेस्ट है, तो ये साउथ वेस्ट में पड़ रहा है। ठीक है, अभी के लिए हमारा आंसर क्या है, हमें मार्केट को देखना है विद रिस्पेक्ट टू स्कूल, तो हमारा आंसर ये है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ठीक है, अभी क्वेश्चन कहता है इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ एंड सो ऑन, देन व्हाट विल वेस्ट बिकम। ठीक है, अब इसने कहा है कि जैसे इसने डायरेक्शंस को अलग नेमिंग दे दी। ठीक है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। इफ साउथ ईस्ट, चलो इसको ही बना लेते हैं, ये आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया आपका साउथ वेस्ट और ये हो गया आपका साउथ ईस्ट। अभी बोलता है इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, मतलब कि ये चीज आपकी नॉर्थ हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो अब ये सब उसी डायरेक्शन उसी एंगल से मूव हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप कैसे कर सकते हो, या तो आप सभी चीजों को देख लो कि नॉर्थ यहाँ पहुंच गया तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर ईस्ट आपके यहाँ पहुंच जाएगा, इस तरह से कर लो। नहीं तो जब पूरा ही सर्कल मूव कर रहा है तो ओरिएंटेशन तो वही रहेगा, मतलब नॉर्थ के अपोजिट में तो साउथ ही रहना है, तो ये नॉर्थ हो गया, तो ये आपका साउथ हो गया। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, तो अपनी कॉपी को टर्न करके अगर आप देखोगे तो ये आपका वेस्ट हो जाएगा, और इसके अपोजिट में यहाँ पे आपका ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, ये आप देख लोगे। ठीक है, ये हो गया। अब वो बोलता है, पूछता है कि व्हाट विल वेस्ट बिकम, वेस्ट जो हमारा पहले था ये, अब ये क्या बन गया, ये बन गया साउथ ईस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट इज द आंसर। ठीक है, ओके, नाउ a man starts walking from his home southwards a distance of 50 meters. He then took a half turn, हाफ टर्न। ठीक है, अभी समझेंगे क्या होता है, टूवर्ड्स राइट, इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगर इसमें यहाँ पे इन्होंने बस ये हाफ टर्न वाली चीज ना लिखी होती तो। ठीक है, हाफ टर्न का मतलब क्या होता है, जैसे हम अभी तक क्वेश्चंस कर रहे थे, ही टर्न्स राइट, ही टर्न्स लेफ्ट, इसमें हम क्या कर रहे थे, अगर वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वो बोलता है ही टर्न्स राइट, तो हम उसको इधर करा दे रहे थे, मतलब हम इसको 90 डिग्री मूव कर रहे थे जब भी वो ही टर्न्स बोल रहा था, चाहे राइट बोल रहा चाहे लेफ्ट बोल रहा। ठीक है, अभी इसने बोला हाफ टर्न, तो हाफ टर्न का मतलब क्या हो गया, हमें 45 डिग्री उसको मूव करना है, राइट बोला है तो राइट में, लेफ्ट बोला है तो लेफ्ट में। ठीक है, अब देखो क्या होता है, द मैन स्टार्ट्स वॉकिंग साउथवर्ड्स, ये उसका घर था यहाँ पे, ये रहा, अब ये साउथ में चलना शुरू हो गया, और ये कितना चलता है, 50 मीटर्स। ही देन टुक अ हाफ टर्न टुवर्ड्स राइट, अब इस ये आदमी इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसका राइट किस साइड होगा, इस साइड होगा। ठीक है, अब ये यहाँ पहुंच चुका 50 मीटर्स चल के, तो अगर इसने बोला होता कि ही टर्न्स राइट, तो ये सिंपल इधर मुड़ जाता 90 डिग्री, पर ये नहीं, हाफ टर्न लेगा। हाफ टर्न लेगा मतलब इतना नहीं मुड़ेगा ये, इतना मुड़ेगा, लाइक 45 डिग्री मुड़ा है, ये एंगल इज, दिस एंगल इज 45 डिग्री। ठीक है,
और अब ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, ठीक है। तो हमारे ये साउथ था, ये वेस्ट हो गया, तो ये अब किस में जा रहा है, साउथ वेस्ट, ठीक है। नाउ वी हैव कवर्ड द क्वेश्चंस ऑन डायरेक्शंस। इसके अलावा देयर आर सम क्वेश्चंस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, एंड इन केस यू फेस एनी प्रॉब्लम डू कॉन्टेक्ट मी ओवर लिंक्डइन और ओवर इंस्टाग्राम, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।